सभी सनातनी हिंदू भाइयों को जय सिया राम। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि रावण का जन्म कैसे हुआ और उनके भाइयों का जन्म कैसे हुआ, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने जल की रक्षा के लिए, समुद्र की रक्षा के लिए जीवों को उत्पन्न किया, तो उसमें दो प्रकार के जीव प्रकट हुए। तो उसमें से एक जीव से जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम समुद्र की क्या करोगे, रक्षा करोगे या इनका पूजन करोगे, यजन करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं समुद्र की पूजा करूंगा। तो उनको ब्रह्मा जी ने यक्ष नाम दे दिया, तो सारे लोग यक्ष कहलाए। और दूसरा प्रकार के जो जीव प्रकट हुए थे, उनसे जब पूछा कि तुम समुद्र की क्या करोगे, रक्षा करोगे या पूजन करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं समुद्र की रक्षा करूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन सभी को राक्षस नाम दिया और वे सभी लोग समुद्र की रक्षा करने लगे, जल की रक्षा करने लगे। और उन्हीं राक्षसों में आगे चल करके 3 पराक्रमी राक्षस हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। ये इतने शक्तिशाली हो गए कि जब ज्यादा इनके पास शक्ति आ गया तो ये अपने अहंकार में चूर हो गए और अपने अहंकार के बल पर ये पूरे पृथ्वी को तहस नहस, पृथ्वी के लोगों को सताना प्रारंभ कर दिए। यहां तक कि इन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तब इंद्र आदि देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारी एवं इस सृष्टि की रक्षा कीजिए, इस सृष्टि के सज्जन पुरुषों की, धर्मात्माओं की रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान उन सभी देवताओं की रक्षा का उन्हें वचन दे देते हैं। और जब माल्यवान आदि राक्षस इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ उन राक्षसों का घोर युद्ध होता है और उस युद्ध में राक्षसों की पराजय होती है, राक्षस भागने लगते हैं। परंतु विष्णु भगवान इतना कुपित हो जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उन राक्षसों का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तब राक्षस अपनी जान बचाने के लिए रसातल में चले जाते हैं, पाताल में चले जाते हैं और इस तरह से सारी सृष्टि की रक्षा होती है, धर्मात्माओं की, सज्जन पुरुषों की रक्षा होती है और संसार फिर से अच्छे से चलने लगता है। तो एक बार माल्यवान नाम का राक्षस समुद्र से, पाताल लोक से इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है। तो जब वह विचरण कर रहा होता है तो वह कुबेर महाराज को देखता है कि वो पुष्पक विमान से कहीं जा रहे होते हैं। तो उनकी सुंदरता को देख करके, उनके तेज को देख करके माल्यवान बहुत आकर्षित हो जाता है और वह उनके बारे में सब कुछ जान लेता है कि ये किनका पुत्र है। और तब उन्हें पता चलता है कि ये विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं। तो माल्यवान के साथ उनकी पुत्री केकसी भी आई हुई रहती है। तो माल्यवान अपने पुत्री को लेकर के जंगल में जाता है और कहता है कि हे पुत्री, हम लोग का साम्राज्य का विनाश हो चुका है, अब फिर से हम लोगों को अपना साम्राज्य खड़ा करना है। इसके लिए हमें बहादुर योद्धा चाहिए, वीर योद्धा चाहिए। और हे पुत्री, तुम भी विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए तुम्हारा यह कर्तव्य है कि किसी दिव्य पुरुष से, तेजवान तपस्वी पुरुष से तुम संतान उत्पन्न करो। ऐसा यदि तुम करती हो
तो तुम्हारा पुत्र बहुत ही बलवान होगा और हम राक्षसों का साम्राज्य बढ़ाएगा। केकसी कहती है कि इसके लिए हम क्या करें? तो माल्यवान कहता है कि इस वन में विश्रवा ऋषि रहते हैं, जो कि उन्हीं कुबेर महाराज के पिता हैं, जिनको हमने आकाश में विचरण करते देखा है। यदि तुम विश्रवा ऋषि से विवाह करती हो, उनसे पुत्र उत्पन्न करती हो, तो तुम्हारे पुत्र कुबेर की तरह तेजवान, शक्तिशाली, बलवान होंगे और वह हमारे साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तब जाकर के केकसी ऐसा ही करती और जहां पर विश्रवा ऋषि का तपस्या स्थल होता है, विश्रवा ऋषि जहां पर रहते हैं, वहां पर केकसी जाती हैं और जाने के बाद विश्रवा ऋषि के सामने खड़ी हो जाती हैं। तब विश्रवा ऋषि कहते हैं कि हे देवी, तुम यहां पर किस लिए आई हो? यहां पर तो घनघोर जंगल है, यहां पर मनुष्य मात्र का नाम नहीं है, तो तुम इस वन में क्यों आई हो? तब केकसी कहती है कि हे ऋषिवर, हम अपने पिता माल्यवान के भेजे हुए आपके पास आए हैं। उन्होंने मुझे आपको सौंपा है, इसलिए मैं पत्नी आपकी अर्धांगिनी बनकर के पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मैं आपके पास आई हूं। तब विश्रवा ऋषि ध्यान लगा करके सब जान लेते हैं कि यही भविष्य में लिखा हुआ है। तब विश्रवा ऋषि केकसी से कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे प्रस्तावना को स्वीकार करता हूं, परंतु तुम हमारे पास संध्या काल में आई हो, इसलिए इस समय जो तुम हमारे साथ संबंध बना रही हो, संतान उत्पन्न कर रही हो, इसलिए संध्या काल में जिस स्त्री का गर्भधारण होता है, संध्या समय में जो स्त्री गर्भवती होती है, तो उसके पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए तुम्हारे पुत्र दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, भयंकर होंगे। तब केकसी बहुत हड़बड़ा जाती है, डर जाती है और कहती है कि मैं तो आपके पुत्र कुबेर के जैसा संतान चाहती हूं, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। तब विश्रवा ऋषि कहते हैं कि देवी, चूंकि तुम संध्या काल में आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र तो निष्ठुर राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, परंतु जो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र होगा वो धर्मात्मा होगा, धर्मनिष्ठ होगा, सत्यवादी होगा, वीर होगा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा। राक्षस होते हुए भी वह धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। कुछ समय के बाद में केकसी गर्भवती हुई। कुछ समय के बाद में केकसी के गर्भ से संतान उत्पन्न हुए, जिससे पहला रावण हुआ, जिसको बाल्यावस्था से ही 20 हाथ और 10 सिर था। उसके बाद दूसरा पुत्र कुंभकर्ण हुआ, जो आगे चल करके बहुत विशाल शरीर वाला हो गया, जिसके समान आज इस पृथ्वी पर कोई भी उतना बड़ा शरीर का व्यक्ति नहीं हुआ है। उसके बाद तीसरी संतान शूर्पणखा हुई और चौथा संतान विभीषण हुए। और इस प्रकार से रावण का, कुंभकर्ण का, शूर्पणखा का एवं विभीषण का जन्म हुआ। इसलिए हमें इस कथा से यह सीख मिलता है कि कभी एक स्त्री या पुरुष को संध्या समय में
समागम नहीं करना चाहिए। एक स्त्री को संध्या काल में गर्भधारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके पुत्र दुष्टात्मा होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो संसार को कष्ट देने का कार्य करते हैं, यहां तक कि अपने माता पिता को, अपने समाज को भी कष्ट देने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए वह समय जो है वह भगवान की आराधना करने का होता है, संध्या वंदन करने का होता है, भगवान का पूजा पाठ प्रार्थना करने का होता है। इसलिए उस समय किसी भी स्त्री पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए, समागम नहीं करना चाहिए, और गर्भधारण, स्त्री को गर्भधारण संध्या काल में नहीं करना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार से केकसी के गर्भ से रावण जैसा अत्याचारी दुष्टात्मा राक्षस पैदा हुआ, उसी प्रकार से उस स्त्री के साथ भी, उस स्त्री के भी पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के, निष्ठुर प्रवृत्ति के उत्पन्न होते हैं, जो सबसे पहले तो माता पिता के ही कष्ट का कारण बनते हैं, उसके बाद समाज के कष्ट का कारण बनते हैं, और वह अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर देता है। तो आज की कथा में इतना ही। अगली कथा में आप जानेंगे कि कैसे रावण को शक्ति प्राप्त हुई और कैसे रावण लंकापति हुए, लंका के राजा हुए, और किस प्रकार से राक्षसों का साम्राज्य आगे बढ़ा। इसके बारे में अगले दिन आप सभी से चर्चा होगी। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।